जय मसीह की। मैं संतरा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में और अपने नए सब्जेक्ट के साथ आज फिर मैं आया हूं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, अंत तक देखिए, मज़ा आएगा, ठीक है ना, और बहुत ही सीखने को मिलेगा आपको। आई थिंक आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा, ना कभी ऐसा सुना होगा जो अभी मैं आपको बताऊँगा। आइए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर और अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए और सुनिए ध्यान से, बहुत मज़ा आएगा आपको। ओके, तो मैं सबसे पहले अपना सब्जेक्ट बता देना चाहता हूँ और सब्जेक्ट बताने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो फटाफट कर दीजिए ताकि मेरे जितना वीडियो हो आप तक पहुँच नहीं पाए। ओके, तो आप चलिए बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर और वो है बरब्बा या यीशु। नहीं समझ आया? वो है कि यीशु या बरब्बा। आप बोलेंगे बरब्बा कौन है? यीशु को जानते हैं, लेकिन बरब्बा पूरे बाइबल में बहुत छोटा सा उसका कैरेक्टर है, लेकिन ज़बरदस्त उससे सीखने को हमको मिलेगा। पूरे बाइबल में एक छोटा सा उसका एक कैरेक्टर है, थोड़ा सा आता है वो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उससे सीखने को मिलेगा बरब्बा के बारे में। चलो आइए वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 18:40। तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। और बरब्बा डाकू था। ठीक है ना? तो आप सभी को मालूम है, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, पिलातुस ने पूछा कि तुम्हारे त्योहार के अनुसार, तुम्हारे त्योहार के टाइम में किसी जो गुनाहगार रहता है, मतलब जो दोषी रहता है, उसको छोड़ा जाता है। तो तुम बताओ, तुम्हारे लिए मैं किसको छोड़ूं? बरब्बा को छोड़ूं या यीशु मसीह? लाकर बोला, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे, यीशु मसीह को रहने दे भैया। हमको बरब्बा चाहिए, यीशु मसीह हमको नहीं चाहिए। हमको बरब्बा चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। ये सारे भीड़ ने बोले, जितने भीड़ था वहाँ पास, जितने लोग थे वहाँ पास, उन सब ने बोला कि हमको बरब्बा चाहिए, हमको यीशु नहीं चाहिए, यीशु को भैया रहने दो। ठीक है ना? तो मैं इसे पूछना चाहता हूँ, यीशु के बारे में आप जानते हैं, यीशु मसीह उद्धार करता है, परमेश्वर पिता है, हमारा सब कुछ है, लेकिन बरब्बा कौन है? सवाल उठता है कि बरब्बा कौन है? ठीक है, तो बरब्बा के बारे में बोलना चाहूँ कि बरब्बा एक डाकू है। यहाँ पास लिखा है ना, आगे क्या है? बरब्बा एक डाकू था। डाकू था। बरब्बा कौन था? डाकू था, पापी था, गलत काम करने वाला था, कुकर्मी था, हत्यारा था, बलवा करने वाला था, पापी था। बरब्बा कौन था? पापी था, जो पूरे संसारिक जिंदगी जिया है, पूरा कई तरह का गलत काम करके बैठा है। वो डाकू था, वो हत्यारा था, वो बलवा करने वाला था, वो पाप बुरे करने वाला था, वो गलत काम करने वाला था। वो है बरब्बा। ठीक है ना? और उसी को कौन मांग रहा है? लोग। हमको बरब्बा चाहिए भैया, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए। लोग किसको मांगे? बरब्बा को। ठीक है, तो एक तो बरब्बा है और एक तरफ यीशु है। ठीक है, तो बरब्बा के बारे में एक और चीज पढ़ेंगे, वो है लूका, उसका 23:24। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। ठीक है, तो कौन था बरब्बा? लोगों की, पिलातुस ने क्या बोला कि भैया लोग मांग रहे हैं किसको? पिलातुस को, सॉरी, किसको मांग रहे हैं? बरब्बा को। और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो बोल रहे हैं। यीशु मसीह को, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमको बरब्बा चाहिए भैया। तो पिलातुस ने बोला उसकी मांग के अनुसार दे दिया जाए, तो बरब्बा को छोड़ दिया जाए। और बरब्बा कौन था? जो बलवा करने वाला था, हत्या करने वाला था, मतलब टोटल वो इंसान पाप था, पापी इंसान था, पाप में जिंदगी जिया था। लोगों ने किसको मांगा? बरब्बा को। ठीक है ना? आज हर एक लोग, आज आपको, आज पूरे सब लोगों को, मुझे, हम हर एक कौन चाहिए मालूम है? बरब्बा। अब बोलेंगे कैसे? तो आज आपको, मुझे, हमारे को बरब्बा चाहिए, बोलेंगे कैसे? आज आपको यीशु नहीं चाहिए, आज आपको परमेश्वर नहीं चाहिए, आपको बाइबल नहीं चाहिए, आपको आराधना नहीं चाहिए, आपको प्रार्थना नहीं चाहिए, आज सबको बरब्बा चाहिए। वो पापी इंसान चाहिए, वो अभिलाषा में जिंदगी वाला चाहिए, हमको सुख विलास चाहिए, हमको अपने स्वार्थ का काम चाहिए, हमको अपना सुख विलास चाहिए, पाप चाहिए, अभिलाषा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मनमानी चाहिए, सुख चैन आराम चाहिए, लेकिन हमको यीशु नहीं चाहिए। हमको धार नहीं चाहिए भैया, हमको पाप चलेगा,
आज आपको, हम हर एक को आज बरब्बा चाहिए, यीशु मसीह नहीं। उस टाइम भी लोगों ने बरब्बा मांगा, आज भी लोग बरब्बा मांगते हैं, आज भी लोग बरब्बा के पीछे चलते हैं। उस टाइम तो लोगों ने बरब्बा को मांगा, आज तो बरब्बा के पीछे चलते हैं, मतलब पाप और बुराई के पीछे चलते हैं लोग। समझ आया कुछ? माय गॉड, कभी आपने ऐसा सुना था? नहीं, आज सुनिए। आज हर एक इंसान को बरब्बा चाहिए, पाप चाहिए, बुराई चाहिए। जिसको देखो पाप में जिंदगी, जिसको देखो मतलब जिस चीज से सुख मिले, जिस चीज के उसको आनंद मिले, वो करते हैं। मनमानी, पाप, बुराई, अभिलाषा में जिंदगी जी रहे हैं, गलत काम में, अनाज्ञाकारिता में, डाह में, ईर्ष्या में, जलन में, वैरभाव में, निंदा में, वगैरह वगैरह तमाम तरह के पाप में जिंदगी। आज हर एक को बरब्बा चाहिए, ना कि यीशु चाहिए। आज किसी को यीशु नहीं चाहिए भैया, सबको बरब्बा चाहिए। हमको बरब्बा हमारे लिए ठीक है, हमको यीशु नहीं चाहिए। और बरब्बा कौन था? पापी व्यक्ति था। बरब्बा कौन था? पाप से भरा हुआ आदमी था। समझ आया? कभी इस एंगल से आपने कभी अपने आप को चेक किया है कि मैं किसको मांगता हूं, मैं किसको मांगती हूं? आपने कभी सोचा? आपको और मुझे कौन चाहिए? कभी आपने सोचा मैं अपनी जिंदगी भर किसको मांग रही हूं, किसके पीछे चल रही हूं? आपने कभी सोचा यीशु के पीछे चल रही हूं या बरब्बा के पीछे चल रही हूं, या यीशु के पीछे चल रहा हूं या बरब्बा के पीछे चल रहा हूं? कभी आपने इस चीज को सोचा? आज हर एक इंसान, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। क्या लिखा है? आज सब लोग अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सब के सब लोग, आज सब लोग, आज सबको कौन? बरब्बा। मतलब अपने स्वार्थ के पीछे हैं लोग। आज अपने स्वार्थ की खोज में हैं लोग, ना कि यीशु की। वचन देख रहे हैं ना, लिखा है यहाँ पास, आज सबको स्वार्थ की खोज में है सब लोग, ना कि यीशु मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, आपको यीशु मसीह बचाएगा, ना कि आपका स्वार्थ, ना कि आपका पैसा, ना कि आपका धन, आपका दौलत, आपका पाप और बुराई, आपकी अभिलाषा, अपना मनमानी। आपको कोई नहीं बचा सकता। आपके अंत के दिनों में आपको केवल बचा सकता था हमारा यीशु। समझ आया? एक और वचन, मत्ती 27 उसका 21 से 23। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखिए वचन, जब बोला गया, पिलातुस ने बोला तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं, तो वो लोगों ने बोला हमको हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। लेकिन यीशु का क्या किया जाए? पिलातुस ने बोला यीशु का क्या करो भाई? यीशु को उन्होंने बोला कि उसको क्रूस पर चढ़ा दो। जब पिलातुस ने बोला कि क्यों, उससे तो उस पर तो मैं कोई गलत नहीं पाता हूं, और लोग भड़क गए, और लोग चिल्ला के बोले, नहीं उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। आज आप और हम पाप करके यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। माय गॉड, कभी सोचे इस को? जितने बार आप पाप करते हैं, उतने बार यीशु मसीह को आप क्रूस पर चढ़ाते हैं। जितने बार आप गलत काम करते हैं, उतने बार यीशु मसीह को आप अपने पैर से रौंदते हैं। कभी सोचा? नहीं ना। आज देखिए वचन बता रहा हूं, कोई सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपमानित जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। कहना वचन, आज आप और हम जितने बार पाप करते हैं, उतने बार परमेश्वर को हम अपमान करते हैं, हम परमेश्वर को रौंदते हैं, हम परमेश्वर को रौंदते हैं। समझ आया? हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को रौंदते हैं अपने पैर से। यीशु मसीह को पाप कर करके, मनमानी जिंदगी जी जी कर, लड़ाई करके, गाली करके, हत्या करके, बलात्कार करके, गंदे गंदे काम करके, गलत सोच करके, तमाम पाप और बुराई करके हम यीशु मसीह को अपने पैर से रौंदते हैं। ठीक है, तो पाप मत करिए। आज हर एक इंसान को बरब्बा चाहिए भाई, हर एक इंसान को आज बरब्बा, पाप और बुराई, गलत काम चाहिए। किसी को यीशु मसीह नहीं चाहिए। और जोर जोर से बोलते हैं हमको तो ये बरब्बा चाहिए, हमको तो बरब्बा चाहिए, और पाप करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, रात वगैरह वगैरह, पाप करते जा रहे हैं और बोलते हैं बरब्बा चाहिए, बरब्बा चाहिए। यीशु मसीह किसी को नहीं चाहिए। यीशु मसीह के पीछे चलिए, यीशु मसीह को ढूंढिए, ना कि बरब्बा को।
समझ आए? गॉड ब्लेस यू। आज इसके द्वारा अपने आप को चेक करिए कि आप किसको अभी तक मांग रहे थे या आप किसके पीछे चढ़ रहे थे, बरअब्बा या यीशु मसीह के। ठीक है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए और प्रभु में आगे बढ़िए। समझ आया कि नहीं आया? अगर और नहीं बोलूँगा मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं बोलूँगा मत करिए, लेकिन मेरा वीडियो तो आपको चाहिए। तो वीडियो चाहिए उसके लिए भी आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। गॉड ब्लेस यू।